हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत का भविष्य किस भाषा में है। तुम सपना देखते हो, किस भाषा में देखते हो? जब तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है तो किस भाषा में डांटती है? तुम्हारा दर्द किस भाषा में निकलता है? और जब तुम किसी इंटरव्यू में बैठे होते हो या कोई नेशनल एग्ज़ाम लिख रहे होते हो तो क्या वही भाषा तुम्हारी साथ देती है? जब भाषा समझने से पहले ही तुम्हें जज किया जाता है तो देश जुड़ता नहीं, देश बिखरने लगता है। इंडिया के अंदर ही इंडिया बिखरता है और वो तोड़ने वाला कोई हाथ तलवार का नहीं बल्कि भाषा का होता है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज एंड 121 मेजर लैंग्वेज और 19,500 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है अपने इंडिया में। हर राज्य का एक अलग भाषा, एक अलग स्क्रिप्ट और समझने का तरीका अलग अलग है। जैसे तमिलनाडु में तमिल, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, केरला में मलयालम, उत्तर प्रदेश बिहार में हिंदी, असम में असामीज़। ऐसे बहुत सारे अलग अलग भाषा बटा हुआ है। लेकिन जब एक तमिल स्टूडेंट हिंदी के बिना स्ट्रगल करता है या हिंदी स्पीकर अपने आप को साउथ में आउटसाइडर महसूस करता है या नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में अटक जाते हैं, तो सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ एक राष्ट्र हैं या अलग अलग भाषा के आइलैंड्स हैं? साउथ इंडिया का हिंदी विरोध 1965 एंटी हिंदी एजिटेशन। तमिलनाडु ने अपोज किया हिंदी इम्पोजिशन। उनका मानना है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसे लैंग्वेज हिंदी से बहुत पुरानी है। लोगों का कहना है, आप हिंदी क्यों थोप रहे हैं, ये हमारे आइडेंटिटी पे अटैक है। पर हैरानी ये है, लोग इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हिंदी को नहीं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को कैरियर से जोड़ा गया है और हिंदी को दिल्ली के ऑर्डर से। इंग्लिश स्किल या डिवाइड। इंग्लिश को इंडिया में न्यूट्रल लैंग्वेज माना गया है, ना किसी एक राज्य की, ना किसी वोट बैंक की, बट इंग्लिश भी एक डिवाइड क्रिएट करती है। रूरल वर्सेस अर्बन एंड रिच वर्सेस पुअर। जॉब इंटरव्यू, यूपीएससी, नीट, जेईई जैसे एग्ज़ाम में जो इंग्लिश को समझता है वो आगे निकल जाता है और जो नहीं समझते हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्या इंग्लिश बिना रिसोर्स के स्टूडेंट के लिए एक इंडिविजुअल बैरियर बन चुकी है? लैंग्वेज डिवाइड का रियल इम्पैक्ट। नॉर्थ ईस्ट के लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में बैरियर बन जाते हैं और उस रीजन के लोग भारत से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं। अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप हमेशा बैकग्राउंड में, सिर्फ मैप और हेडलाइन में। ट्राइबल लैंग्वेज ख़त्म होने के कगार पे। लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये भी एक कल्चर है। ये लोग देश के हिस्सा होते हुए भी ये अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अब हम समझेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी, हिंदी प्रमोशन वर्सेस इंग्लिश यूटिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 343 हिंदी एक राज्य भाषा है और इंग्लिश एक एसोसिएट लैंग्वेज है। गवर्नमेंट हिंदी को प्रमोट करती है। हिंदी दिवस, हिंदी स्लोगन्स, स्पीच। लेकिन रियल वर्ल्ड में हर मेजर एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में होता है। मेरा मानना है, हिंदी वोट देता है, इंग्लिश डेवलपमेंट। भाषा और एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। रीजनल भाषा में स्कूलिंग का पुश। पर रियलिटी इंग्लिश मीडियम का क्रेज। इवन पेरेंट्स भी चाहते हैं इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश को इग्नोर करने वाले स्टूडेंट बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैक बेंचर बन जाते हैं। स्कूल में बाइलिंगुअल मटेरियल होना चाहिए, रीजनल प्लस इंग्लिश। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में भाषा का रुकावट। स्कूल में साइंस इंग्लिश बुक
डोमिनेट करती है। रीजनल मीडियम के स्टूडेंट कंसेप्ट समझने के बजाय रट्टा मारते हैं। आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेज में लेक्चर एंड टेक्स्ट बुक इंग्लिश में होते हैं, जिस वजह से रूरल स्टूडेंट को स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। स्टार्टअप को फंड लेने के लिए पिच इंग्लिश में करना पड़ता है, जिस वजह से आइडिया स्ट्रांग होने के बावजूद फंड नहीं मिल पाती। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट: इमरजेंसी सर्विस जैसे डिजास्टर रिलीफ में लैंग्वेज बैरियर से जान जा सकती है। अगर रेस्क्यू टीम लोकल भाषा न समझे, जिससे कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। कोर्ट और जेल सिस्टम में गरीब एंड ट्राइबल बैकग्राउंड के लोग अपना केस ही नहीं समझ पाते। बहुत सारे टैलेंटेड लोग स्टेज पर सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। वो सोचते हैं मैं कौन हूँ। भारत के लोग अपने ही देश में टूरिस्ट बन के रह गए हैं, सिर्फ भाषा की वजह से। यूथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है जब एक टॉपर स्टूडेंट भी सिर्फ मीडियम की वजह से फेल हो जाता है। बहुत हो गया, अब समय आ गया है देश को जोड़ने के लिए। एक डिसीजन लेना होगा, एक रोड बनाना होगा जिसमें सब चल सकें। एक भाषा चुननी होगी जो हर स्कूल, हर ऑफिस, हर एग्ज़ाम, जहां यूपी का लड़का केरला में घुल मिल जाए, मिजोरम का लड़का दिल्ली में बिना डर के पढ़ सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपनी भाषा छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक भाषा होनी चाहिए जिसमें हम सब एक हों, हम सभी को जान सकें, जिसमें कोई लड़का फंड के बिना इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट हो और कोई लड़की सिर्फ इंग्लिश ना जानने की वजह से अपने सपने छोड़ दे। इसलिए आज सुन लो सभी लोग, एक भाषा चुननी है और वो भाषा मैंडेटरी होगी, और वो भाषा होगी जिसमें सपने सबके समझे जाएं, जिसमें साइंस, लॉ, रिसर्च, एग्ज़ाम एंड संविधान सभी समझ आए, जिसमें भारत के हर कोने से एक आवाज़ आए कि हाँ, मैं भी इस देश का हिस्सा हूँ। वो भाषा हिंदी हो या इंग्लिश या तमिल या अदर कोई लैंग्वेज हो, भाषा हमें जोड़े, ना कि हमें तोड़ के रख दे। तो क्या तुम तैयार हो एक ऐसी भाषा चुनने के लिए जो हमें ना सिर्फ कनेक्ट करे बल्कि हमें दुनिया के सामने खड़ा भी करे? मुझे पता है हर किसी को इंग्लिश नहीं आती। मैं ये भी मानता हूँ कि हर किसी के पास स्कूल, कोचिंग, इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी सीख नहीं सकते। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। हम कोशिश करेंगे और हम सीखेंगे। भाषा सीखना सबसे छोटी बात है। मैं कह रहा हूँ, आज नहीं आती कोई बात नहीं है। अगर हमने ठान लिया तो हम एक ना एक दिन सीखेंगे, और हर गांव का बच्चा इंग्लिश में बोलेगा भी और सपना भी देखेगा। हर चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्लेन करेगा। भाषा हम सीखेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि देश सिर्फ बोलने से नहीं बढ़ता। देश बढ़ता है जब लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तो हाँ, आज इंग्लिश सबको नहीं आती, पर कल आएगी, और जब आएगी तब भारत एक देश नहीं, एक ग्लोबल पावर बनेगा। भाषा बैरियर नहीं, ब्रिज बनेगी अगर हम चाहें तो। भाषा जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।